हैवान का खजाना। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा लेकर आया हूँ अपने चैनल पर हैवान का खजाना, एक दिल को दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य किया करें। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का और सब्सक्राइब का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह एक ऐसे डाकू की कहानी है जिसने अपने जीवन में बहुत ही खून खराबा किया, बहुत ही निर्दोष लोगों की हत्याएं की। एक काले पहाड़ में वो गुफाओं के अंदर रहता था और उसे पैसे की इतनी लालसा थी, इतना बड़ा लालची था वो, कि उसके पास इतना खजाना होते हुए भी वो और खजाना पाना चाहता था। ना जाने उसके मन के अंदर लालच कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि उसके जितने भी साथी डाकू थे उसे छोड़कर भाग गए। उसने किया कि अपने बीवी और बच्चों को लेकर भी गुफाओं के अंदर रहता था। किसी साधु के कहने पर, किसी तांत्रिक के कहने पर उसने अपने बीवी और बच्चों को गुफा के अंदर जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि वह तरह तरह के तांत्रिकों के पास जाता और गड़ा हुआ खजाना पूछता कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है, मुझे और पैसा चाहिए और दौलत चाहिए, मैं इस दुनिया का सबसे धनवान डाकू बनना चाहता हूँ। साधुओं ने, तांत्रिकों ने उसे तरह तरह के उपाय बताए। रात को आकर गुफा में अपने बीवी और बच्चों की कब्र के पास तरह तरह की तंत्र विद्याएं करता रहा। एक दिन उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब फितरत सवार हो गई और उसने अपना जितना भी खजाना था उस गुफा के अंदर गड्ढा खोद कर गड़ा दिया और स्वयं एक तलवार लेकर अपना सर काट दिया। और उसके बाद उस गुफा के आसपास कोई भी नजर नहीं आता था। दूर दूर तक वीरान पड़ा रहता था, घने जंगल थे और वह डाकू प्रेत बनकर भटकने लगा और अपने खजाने की रक्षा करने लगा। यह किस प्रकार की फितरत थी? अरे, उसे जब खजाना ही पाना था तो वो मरा क्यों? वो इसलिए कि दूसरे जो उसके साथी डाकू थे उन्होंने ही तांत्रिकों के कान भरे थे कि वो इस प्रकार की विद्याएं करता है, आप उसे ऐसी कुछ उपाय बताए ताकि आगे का जो खजाना है हम लोगों को मिल जाए। कुछ तांत्रिकों को भी हिस्सा दे दिया और कुछ उन लोगों ने बांट लिया। उसके बाद दोस्तों ये हुआ, तंत्र विद्या के सहारे तो तांत्रिक लोग उसका खजाना और उसके साथी लूट ले गए, लेकिन जब वो वहाँ से निकले तो वह और भी बड़ा खूंखार हो गया था। वह जंगलों में भटकने लगा और जो भी मिलता उसे बहुत ही दरिंदगी के साथ मार देता, चीर फाड़ के उनके अंगों को ऐसे ऐसे बिखेर देता जंगल में कि जो भी उनकी लाशों को देखता तो उनका खून सूख जाता। मगर इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी था। लोगों ने इसकी शिकायत गांव के सरपंच से की कि जंगल में जाने का एक ही मार्ग है, उसी मार्ग से हम लोग दूसरे गांव जाते हैं, लेकिन उस डाकू की आत्मा ने, उसके प्रेत ने सबको परेशान कर रखा है। तब जाकर ठाकुर को तांत्रिकों से मिला। ये वो तांत्रिक नहीं थे, ये अवघड़ थे। मसान में
भूत प्रेत साधना करते थे। इन्हें धन से कोई भी लालच नहीं था। यह मानव कल्याण के लिए ही काम करते थे। सरपंच ने और गांव वालों ने अपनी समस्या इन्हें सुनाई। तब इन्होंने कहा, ठीक है, हम बहुत ही शीघ्र उस डाकू को, उसके प्रेत को कैद कर देंगे। आप लोग अमावस्या के दिन आए। ठाकुर अमावस्या के दिन गांव वालों के साथ उन औघड़ साधुओं के पास पहुंचा। उन लोगों ने तरह तरह की सामग्रियां, दारू, मांस, मदिरा लेकर उस पहाड़ की गुफा के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक विचित्र तांत्रिक विद्याएं से पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तांत्रिक औघड़ों ने कहा कि कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। हमने ये घेरा बना दिया, इस घेरे को कोई बाहर नहीं निकलना। अगर कोई बाहर निकलेगा तो अपनी मौत का जवाबदार खुद होगा। और यह कहते ही औघड़ों ने तांत्रिक विद्याएं प्रारंभ कर दी। रात का सन्नाटा था, अमावस्या की रात थी। जैसे ही उसका धुआं, हवन का धुआं जब गुफा के अंदर घुसा, विचित्र प्रकार की आवाजें प्रकट होने लगीं और 3 प्रेत गुफा से बाहर आए, जिसमें ये डाकू था, एक उसकी बीवी और एक बच्चा। और पूरी तरह से डाकू दहाड़ने लगा। डाकू प्रेत ने कहा, चले जाओ वरना तुम सबको जिंदा यहीं गाड़ दूंगा। तांत्रिक ने कहा, तेरा अत्याचार बहुत हो चुका, और सुन, तू हमें उन तांत्रिकों में से मत समझना जिन्होंने तेरी दौलत ली। हमें ना तेरी दौलत चाहिए और नहीं हम तेरी मुक्ति के लिए ही आए हैं। तुम तीनों की मैं मुक्ति कर देते हैं ताकि तुम चैन से स्वर्ग में जा सको। इसने कहा, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हम इस संसार में हर मानव को मार डालेंगे। तांत्रिकों ने कहा, ये तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और उन्होंने हवन में से राख निकाल कर उन लोग के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक एक आग की लपटों से ये लोग घिर गए। पूरी गुफा में चीख पुकार मचने लगी, हाहाकार मच गया और वो तीनों आत्माएं उसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर भस्म हो गईं। तांत्रिक लोगों ने कहा गांव वालों से, जल्दी करो, बड़े बड़े पत्थरों से इस गुफाओं को बंद कर दो और इसके बाद में इसके ऊपर में झाड़ पेड़ लगा दो ताकि ये गुफा किसी को दिखाई नहीं दे। और इसी के बाद सभी लोग प्रसन्न होकर अपने गांव की तरफ लौट आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट।